हेलो दोस्तों। तो आज हम लाए हैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन पे बेस्ड है। ये दो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट द पॉइंट -1, -1, 2। यानी कि आपको दे दिया ये फंक्शन है, ठीक। इस फंक्शन को हमें इस पॉइंट पे यूनिट वेक्टर बताना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताना है। तो ठीक है, तो हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग लेट करते हैं। तो लेट फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू, ग्रेडियंट आपको पता हुआ कैसे निकालते हैं, डेल डॉट फंक्शन एफ। और डेल का वैल्यू क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। और यहाँ पे फंक्शन एफ जो है, और यहाँ पे जो फंक्शन एफ है वो फंक्शन एफ क्या है, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। तो हम इसको, इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई कैप। ठीक, और इस y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 3xy² जेड स्क्वायर जे कैप, प्लस जब z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy³ जेड के कैप। ठीक, ये तो मिल गया हमें ग्रेड ऑफ फंक्शन एफ, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ। ये निकल गया। हम अब हम इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो 8 -1, -1, 2। तो यहाँ से जो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ आएगा वो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा -4 आई कैप। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -12 जे कैप। एंड यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे इस पॉइंट को तो ये हो जाएगा +4 के। ठीक, ये तो मिल गया ग्रेडियंट एफ 8 पॉइंट -1, -1, 2 पे। अब हम निकाल लेते हैं इसका हम लोग निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 एंड 4 का स्क्वायर 16। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 176 अंडर रूट में, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√11। ठीक, ये तो आ गया ग्रेडियंट। अब चूंकि यहाँ पे पूछा हुआ था कि यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल सरफेस, इस सरफेस से नॉर्मल होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, एन कैप। और एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो क्या हो जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन में मैग्नीट्यूड में ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो यहाँ पे इसका वैल्यू ये निकला हुआ है इस पॉइंट पे, और ये इससे हम लोग डायरेक्ट हम फॉर्मूला आंसर लिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4√11 -4 आई कैप -12 जे कैप +4 के कैप। ठीक, यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन कर लें तो ये क्या आ जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू -4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 1/√11, और अंदर क्या बच जाएगा, आई कैप +3 जे कैप एंड माइनस का के कैप। ठीक, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है वो है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ u इज इक्वल टू XYZ² एट द पॉइंट 1, 0, 3। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि एक फंक्शन है, इस फंक्शन को इस पॉइंट पर हमें पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक, तो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इसका हमें निकालना है। तो आपको पता होगा ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज जो होता है वो सिर्फ इसका ग्रेडियंट निकालिए और उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए इस पॉइंट पे, तो वो जो वैल्यू होता है वो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज बताता है। तो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो u का वैल्यू दी हुई है, u इज इक्वल टू XYZ²। तो यहाँ पे ग्रेडियंट पहले निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन u। ठीक, सेम ऐसे ही निकालेंगे, डेल डॉट u, और डेल का वैल्यू होता है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई
प्लस सॉरी आई कैप एंड जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप, और यू में क्या है एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर जे कैप, और जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2xyz के कैप। ठीक, ये तो आ गया ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन u। अब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड ऑफ फंक्शन u एट 1,0,3। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कि इस पॉइंट पे ये वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,0,3, तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ u कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधे 9 जे कैप। ठीक, और ये वैल्यू जब हम इसमें पुट इसका मैग्नीट्यूड अब हम निकालना है तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फंक्शन u इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा रूट में 9 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा 9। तो ये 9 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप कि आपको ये आज का जो दोनों क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करिए, अगर कोई डाउट नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही आने वाले वीडियो में आपको ऐसे सेमेस्टर रिलेटेड और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना हो तो इन सब पे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।